हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सीएसएफ एएसआई एलडीसी मेंटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीएसएफ एएसआई एलडीसी के लिए रीजनिंग में ब्लड रिलेशन का जो है चैप्टर देखने वाले हैं। इन आपके 2-3 दिन में रीजनिंग के जो भी चैप्टर हैं बचे हुए हैं उनका वीडियो ऐड हो जाएगा कोर्स में। 4 दिन से आपका पीडीएफ बना रहा था, तो पीडीएफ बना के टेस्ट फॉर्मेट में ऐड हो चुका है कोर्स में। सभी कोर्स में जो है टेस्ट फॉर्मेट में और पीडीएफ फॉर्मेट में ऐड हो चुका है। अब इसका वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो अभी तक आप हमारा कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार सर्च करेंगे, फ्यूचर रोजगार एप्लीकेशन आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, सीएसएफ एएसआई एलडीसी के लिए कोर्स के लिए आप जरूर जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको 3 कोर्स दिखेगा, 2021 नाम से होगा, ठीक है, और 2022-23 का मतलब है अभी जो 706 वैकेंसी आया था वो एग्जाम कवर होगा और आपका नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगा वो कवर होगा। और एक लिखा होगा 22-23-24, 2022-2023-24। इसका मतलब आपको जो तीनों अटेम्प्ट मिलते हैं वो तीनों अटेम्प्ट लगातार कवर हो जाएंगे। तो आप हमारा एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करें। वहां पे आपको बहुत से फ्री टेस्ट भी मिल जाएंगे। आप एक बार कोर्स परचेज करते हैं तो फिर आपको दोबारा कोई चीज परचेज करने का आवश्यकता नहीं होता है। एक बार परचेज करिए, आप अपना तैयारी जो है लगातार कंटिन्यू रखिए। और इतना कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है कि आपको कहीं और प्रैक्टिस करने का और एक्स्ट्रा कुछ भी कंटेंट खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा। पहला क्वेश्चन क्या है, एक परिवार में ए बी का पति है, सी ए का पुत्र है, डी बी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, सी एफ का पिता है, ए का एफ से क्या संबंध है। इन ए फैमिली ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, सी इज द सन ऑफ ए, डी इज डॉटर ऑफ बी, एफ इज द डॉटर ऑफ जी, सी इज द फादर ऑफ एफ, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ। तो इसमें जो तरीका मैं बताऊंगा आपको उन्हीं तरीकों को फॉलो करना है। जैसे क्या लिखा है, एक परिवार में ए बी का पति है, तो ए क्या होंगे, इनका एज, ठीक है, लगभग सेम होगा, तो इनको हम एक लाइन में लिखने हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देखते होंगे लाइन वाला कॉपी आता था पहले, ठीक है, तो उनका जो चल रहा है परिवार का, ठीक है, वंशज जो चल रहा है उसी वंशज में लिखना है। जैसे ए बी का पति है, इनको एक लाइन में, ए बी का भाई है एक लाइन में, ए बी का बहन है, ये क्या हो जाएंगे, एक वंशज के हो जाएंगे। फिर उससे मान लीजिए बड़ा हो गया तो उससे श्रेष्ठ जन हो गए, माता पिता, मौसा मौसी, माँ मई, तो ए उनसे एक जो है वंशज बड़ा हो जाएगा। फिर दादा नाना ये उनसे बड़े हो गए, फिर परदादा परनाना ये उनसे बड़े हो गए। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो जैसे आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा इसी तरह से आप करते जाएंगे तो आसानी से कर लेंगे। क्या कर रहा है, ए बी का पति है, तो देखिए ए किसका पति है, बी का पति है। कौन, ए जो है बी का पति है, तो एक लाइन में लिखिए और इसके साथ प्लस चिन्ह, क्या प्लस चिन्ह। और ए जब दोनों ए पति है तो ये क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा, पत्नी हो जाएगी। अब पति पत्नी जब आपको मिल जाए तो इनको आप एक गोले में कर लेना, क्योंकि ये साथ में रहेंगे। भाई बहन रहे तो एक गोले में नहीं करना, लेकिन पति पत्नी रहे तो एक गोले में कर लेना। और जो पति है पॉजिटिव, जो पत्नी है निगेटिव। अब क्या कर रहा है, सी ए का पुत्र है, सी किसका पुत्र है, सी क्या है, पुत्र है तो प्लस साइन। ए का पुत्र है तो क्या बी का नहीं होगा, होगा, यानी इन दोनों का पुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इन दोनों का पुत्र हो जाएगा। तो थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं हम लोग, सी इन दोनों का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। एक लाइन नीचे लिखिए, एक स्तर नीचे लिखिए, एक लेवल नीचे लिखिए। डी बी की पुत्री है, डी किसकी पुत्री है, बी की, तो इन दोनों की पुत्री होगी, यानी कि यहां पे लिखिए। अब ए क्या है, भाई बहन हो गए, क्या भाई बहन हो गए, तो
तो ऐसा नहीं करना कि इनको एक गोला बना देना, नहीं, जब पति पत्नी मिले तभी उनको एक गोले में रखना। आप एफ जी की पुत्री है, क्या यहाँ पे कहीं आपको एफ और जी दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, तो उससे आगे बढ़िए। सी एफ का पिता है, सी किसका पिता है? एफ का पिता है। अब देखिए एफ मिल गया, तो यहां से एफ जी की पुत्री है। एफ किसकी पुत्री है? जी की पुत्री है। और क्या कहा था? सी एफ का पिता है, तो ए अगर पिता है तो जी क्या हो जाएगी? माता, यानी कि पत्नी हो जाएगी। इन दोनों को आप एक साथ एक गोले में कर लीजिए। अब हमसे क्या पूछ रहा है? ए का एफ से क्या संबंध है? हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ? ए जो है एफ से कैसे संबंधित है? तो देखिए ए तो पहली बात पॉजिटिव साइन है और इससे 2 पीढ़ी ऊपर है। कितना पीढ़ी? 1 2, यानी कि इसका या तो क्या होगा? दादा हो जाएगा या नाना हो जाएगा। तो कंफर्म कैसे करेंगे? देखिए ए का पुत्र है सी और सी का क्या है? सी एफ का पिता है। सी जो है एफ का पिता है, यानी पिता के पिता को क्या कहेंगे? हम दादा कहेंगे। क्या? पिता के पिता को क्या कहेंगे? हम दादा कहेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दादा। अगर मान लीजिए यही ए जो होता जी का पिता होता, सी का पिता ना होके जी का पिता होता, तो ए जो होता एफ का मैटरनल ग्रैंडफादर होता, यानी क्या बोलते हैं उसको? नाना बोलते। क्या? मम्मी के जो पिता होते हैं उसे क्या कहते हैं? नाना। अगला क्वेश्चन, हम इस वीडियो में हम लोग जो है 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं। पूरा आपका 3 टेस्ट है, ब्लड रिलेशन से ऐड किया गया है। जितने भी टाइप कवर हो सकते हैं। कह रहा है ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं, यानी एक कोई फैमिली है उसमें 6 मेंबर हैं। परिवार में पुरुषों की संख्या औरतों की संख्या के बराबर है, यानी जो मेल्स है इक्वल टू फीमेल। पहला चीज आपको ध्यान देना है, मेल और फीमेल क्या है? बराबर है, यानी कि जितने मेल है उतने ही फीमेल हैं। ए और ई एफ के बेटे हैं, यानी ए और ई दोनों किसके बेटे हैं? एफ के बेटे हैं। बी ए का पुत्र है। डी 2 बच्चों की मां है, एक लड़का और एक लड़की। तब सी ए से किस प्रकार संबंधित है? A, B, C, D, E and F are 6 members of a family. The number of males in the family is equal to the number of females. A and E are the sons of B, B sons of F. A and E are the sons of F. B is the son of A. D is the mother of 2 children, a boy and a girl. Then हाउ इज सी रिलेटेड टू ए? तो कह क्या रहा है देखते हैं। ए और ई एफ के 2 बेटे हैं। एफ के 2 बेटे कौन कौन हैं? ए और ई, जेंडर प्लस प्लस। बी ए का पुत्र है। बी किसका पुत्र है? ए का पुत्र है। तो देखिए क्या कहा था क्वेश्चन में कि 3 मेल हैं और 3 फीमेल हैं। तो अगर ये तीनों मेल है तो ये क्या हो जाएगा? फीमेल। और बाकी जो सी और डी बचे हैं वो भी फीमेल ही होंगे। अब डी 2 बच्चों की मां है, एक लड़का और एक लड़की। तब सी ए से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए क्या कर रहा है, डी 2 बच्चों की मां है। अगर मान लो आप यहाँ डी को इसका जो है क्या डी जो है यहाँ ले आते हैं, क्या आप ला सकते हैं? महिला को महिला के साथ नहीं ला सकते हैं। तो यानी जो डी होगी या तो ई का या तो ए का पत्नी होगी। तो यहाँ पे किसके पास बच्चा है? तो ए के पास बच्चा है, तो निश्चित ही हमें ए के साथ जाना होगा। तो हम ए के साथ आते हैं। डी ए का पत्नी हो गया। अब क्या कह रहा है? डी 2 बच्चों की मां है,
एक लड़का और एक लड़की, यानी डी जो है माँ है दो बच्चों का, लेकिन अभी आपको एक बच्चा पता चला है बी। ये दोनों पति पत्नी हो गए तो इनको एक साथ कर लीजिए। अभी आपको एक बच्चे का नाम पता चला है, एक व्यक्ति बचा हुआ है, कौन बचा है? सी बचा है, तो यानी सी भी जो होगा डी का बच्चा होगा। और क्वेश्चन में क्या कहा है, इसके जो दो बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, यानी ये क्या हो जाएगी? लड़की हो जाएगी। सी ए से किस प्रकार संबंधित है? किससे? सी ए से किस प्रकार संबंधित हो जाएगी? देखिए, सी की माँ कौन है? डी, और डी और ए क्या है? पति पत्नी, यानी आपकी माँ का हस्बैंड कौन हो जाएगा? आपके पिता हो जाएंगे। तो वही पूछ रहा है सी ए से किस प्रकार संबंधित है। ए सी से नहीं पूछ रहा है, ए नहीं हमसे पूछ रहा है कि ए सी का कौन है। ए सी का पिता है, तो सी ए की क्या हो जाएगी? जेंडर आपका क्या है? माइनस है, यानी कि आपका पुत्री हो जाएगी। क्या? पुत्री। एक परिवार में ए बी का पति है, सी ए का पुत्र है, डी बी की पुत्री